हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। दिस इज हिना थानी। और बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था ब्रीड्स ऑफ बफेलो के बारे में। कुछ बफेलो की अच्छी अच्छी ब्रीड्स हम लोगों ने पढ़ी थी। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजीज ऑफ कैटल्स। देखो बच्चों, कैटल्स में जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं, ऐसे ही एनिमल्स को भी डिजीज होती है, जानवर भी बीमार पड़ते हैं और इनमें भी वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस देखे जाते हैं। तो बच्चों, आज कुछ ऐसी ही डिजीज हम लोग पढ़ेंगे, कुछ वायरल डिजीज, कुछ बैक्टीरियल डिजीज हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सीवियर इन्फेक्शंस हैं जो जनरली एनिमल्स में देखे जाते हैं। लेकिन इससे पहले बेटा, अगर आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस चाहिए तो आप एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ ही साथ अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो बेटा, इस मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको डेली क्विजेस मिलती हैं, साथ में इसमें आपको जॉब अलर्ट्स भी मिलते हैं। इस पर कम्युनिटी पर आकर के आप मुझसे अपनी क्वेरीज पूछ भी सकते हो। ठीक है बेटा, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का क्लास, जो छोटा सा वीडियो जो कि है डिजीज के बारे में। अच्छा बच्चों, जो ये पीछे पिक्चर आप बैकग्राउंड में देख रहे हो, इसे देखते ही कुछ तो समझ में आ रहा होगा। ये एक टाइप का वायरल इन्फेक्शन होता है बेटा, जो वायरस के थ्रू होता है, राइट। इसको बोला जाता है FMD, यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज इसको बोला जाता है। तो बच्चों, इस डिजीज में कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, इस तरीके से घाव हो जाते हैं इनके मुंह में और इनके पैरों में। तो बहुत पेनफुल इन्फेक्शन ये होता है बेटा, जो कि एक टाइप का वायरल इन्फेक्शन जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, ये कैसे फैलता है बच्चों? तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। जब ऐसा एनिमल डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है किसी दूसरे एनिमल के साथ, तो उसके थ्रू फैल जाता है। जैसे कि कुछ हाउसिंग सिस्टम होते हैं हमारे, तो हेड टू हेड हाउसिंग सिस्टम जो होता है, जहाँ पर दोनों एनिमल्स के हेड इस तरीके से होते हैं और वो एक ही जगह से चारा खा रहे होते हैं, तो बेसिकली वहाँ पर हेड टू हेड सिस्टम में ये डिजीज ज़्यादातर स्प्रेड हो जाता है। ठीक है बच्चों, इस इन्फेक्शन में क्या होता है कि उसको भूख नहीं लगती है जानवर को। अब भाई सीधी सी बात है कि जब वो बेचारा बीमार होगा तो वो प्रोडक्शन भी कैसे दे पाएगा, है ना। इसके अलावा बच्चों, जब उसे भूख नहीं लगती है तो उसमें उसका जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाता है, दूध देना वगैरह वो बहुत कम कर लेता है। तो इस तरीके से हमें इस डिजीज़ में देखने को मिलता है। ठीक है, इसको हम क्योर कैसे करते हैं बच्चों? तो इसमें जो इस तरीके के घाव हो जाते हैं ना, तो इन घाव में क्या होता है, पैरों में भी मक्खियाँ लगने लगती हैं, तो उसके लिए हम एंटीसेप्टिक लगाते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक भी हम देते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हम इसमें और क्या क्या करते हैं, तो और इसमें हम वैक्सीनेशन करते हैं। वैक्सीनेशन के थ्रू हम इस डिजीज को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है बेटा, ये था हमारा पहला वायरल इन्फेक्शन। अब चलते हैं दूसरे इन्फेक्शन पर बच्चों। ये है रिंडरपेस्ट का इन्फेक्शन। रिंडरपेस्ट का इन्फेक्शन भी एक टाइप का वायरल इन्फेक्शन होता है, बहुत सीवियर होता है बच्चों ये। इस इन्फेक्शन में ज़्यादातर जो वायरस है वो सलाइवा के थ्रू रिलीज होता है। सलाइवा में ज़्यादातर वायरस इसमें प्रेजेंट होता है, जो एनिमल का सलाइवा होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि उसके यूरिन डिस्चार्ज होता है, उसका जो फीसेस है, उसके जो आइज़ वगैरह से डिस्चार्ज होता है। इसमें उसे भूख नहीं लगती है, बहुत पेनफुल होता है, डायरिया उसको बहुत ज़्यादा सीवियर रहता है। ऐसा जनरली हम जो आपका ये इन्फेक्शन है रिंडरपेस्ट का, इसमें देखते हैं। ठीक है, इसमें भी हम वैक्सीनेशन करते हैं, वैक्सीन लगा लेते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका नेक्स्ट इन्फेक्शन, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन, दैट इज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसको बोला जाता है एंथ्रेक्स। बच्चों, एंथ्रेक्स का इन्फेक्शन होता है जिसको एक बैक्टीरिया कॉज करता है, जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, बैसिलस एंथ्रेसिस इस इन्फेक्शन को कॉज करता है बच्चों। और ये बैसिलस एंथ्रेसिस जो एक बैक्टीरिया है, ये स्पोर प्रोड्यूस करता है। तो स्पोर प्रोड्यूस करने की वजह से ये हाई से हाई टेम्परेचर या लो से लो टेम्परेचर पर रह लेता है। बच्चों, इस इन्फेक्शन को हम स्प्लीनिक फीवर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें उसका स्प्लीन जो है नॉर्मल स्प्लीन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है? स्प्लीनिक फीवर भी बोला जाता है बच्चों। इस इन्फेक्शन में अगर हम देखें मेनली, तो इस इन्फेक्शन में एनिमल का बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको ठंड बहुत ज़्यादा लगने लगती है, शिवरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। साथ ही साथ बच्चों, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फीचर होता है जो जनरली हम देखते हैं, दैट इज़ एब्डोमिनल पेन। बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन उसको होने लगता है और कुछ ही टाइम के बाद एनिमल की डेथ हो जाती है।
ठीक है। तो ऐसा जनरली हम इस इन्फेक्शन में देखते हैं बच्चों। ट्रीटमेंट में आप क्या करोगे, आप पेनिसिलिन उसे दे सकते हो, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होता है, या फिर आप इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन उसको दे सकते हो। तो ये जनरली एनिमल को क्योर करने के लिए हम इसे प्रोवाइड करते हैं। तो आप इसको देख सकते हो, इसके नोज से भी ब्लीडिंग हो रही है ना बच्चों। अब आगे चलते हैं बेटा, ये है ब्रुसेलोसिस का इन्फेक्शन। आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ पड़ा हुआ है एम्ब्रियो टाइप, और ये एम्ब्रियो बच्चों इसमें क्या होता है, अबॉर्शन हो जाता है जानवर का, ठीक है। तो इसे माल्टा फीवर या इसे मेडिटेरियन फीवर, इस तरीके से इस नाम से हम इस डिजीज को जानते हैं, जिसको हम ब्रुसेलोसिस बोलते हैं बच्चों। ये इन्फेक्शन जो होता है बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन होता है बच्चों। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इस इन्फेक्शन को कॉज करता है, ठीक है। अब देखो बेटा, इस इन्फेक्शन में बेसिकली जो ब्रूसेला जीनस का जो बैक्टीरिया है वो इस इन्फेक्शन को कॉज करते हैं बेटा। इसमें जनरली क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट एनिमल है उसमें ये इन्फेक्शन होता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि अबॉर्शन हो जाता है, उसका जो बेबी है वो खत्म हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। इसके बेबी का अबॉर्शन हो जाता है, या फिर अगर बेबी हुआ, काल्फ हुआ, तो वो बहुत ही वीक होता है। तो ऐसा जनरली हम यहाँ पर देखते हैं, जो कि ये इन्फेक्शन है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इन्फेक्शन पर चलते हैं बच्चों, और ये इन्फेक्शन है आपका ब्लैक क्वार्टर इन्फेक्शन, ठीक है। ब्लैक क्वार्टर इन्फेक्शन, तो क्लॉस्ट्रीडियम जो है बेटा ये एनारोबिक एक बैक्टीरिया होता है, ये भी स्पोर फॉर्मर बैक्टीरिया होता है, ये जनरली इस इन्फेक्शन को कॉज करता है। इस इन्फेक्शन में क्या होता है बच्चों की जो हाइंड पार्ट, जहाँ पर आप देख रहे हो ये स्किन फट के निकल गया बाहर, तो ये इस हाइंड पार्ट में क्या होता है कि स्वेलिंग हो जाती है और अलग सी आवाज़ निकलने लगती है। जब आप इस पार्ट को हाथ लगाते हो ना, तो इससे अलग सी वॉइस निकलने लगती है, अलग सी कर्कश आवाज़ से आने लगती है। बहुत पेनफुल ये डिजीज़ होता है बच्चों, और इसमें ये जो एरिया है ये और ज़्यादा डार्क हो जाता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाता है, और एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो इसके लिए जनरली हम क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक दे सकते हैं, जैसे कि हम पेनिसिलिन इसके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर इस पेनिसिलिन के अलावा हम इसमें टेट्रासाइक्लिन भी अप्लाई कर सकते हैं। वैक्सीनेशन हम यहाँ पर जनरली कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये भी हमारा एक बैक्टीरियल डिजीज़ होता है, ठीक है। तो बच्चों आज हम लोगों ने पढ़ा कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के बारे में, कुछ वायरल इन्फेक्शंस के बारे में, जो कि जनरली हम कैटल्स में देखते हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको शॉर्ट टाइम पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सकें। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी करते रहिए। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।